आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि एक ऊर्ध्व सीधे चालक में धारा ऊपर की ओर बहती है। एक बिंदु P इसके पूर्व की ओर खड़ी है और बिंदु Q चालक के पश्चिम में उतनी ही दूरी पर है। ठीक है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चार ऑप्शन दिए हैं। Q से अधिक होगा, Q के बराबर होगा, Q से कम है, या चौथा ऑप्शन है Q से अधिक या कम धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा की तीव्रता पर निर्भर करता है, ये इनसे पूछा है। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है कि एक ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में एक तार है, कोई चालक है, खड़ा है। ठीक है, तो इसमें लंबाई नहीं दी तो मान लेते हैं हम कि एक अनंत लंबाई का कोई चालक है। ठीक है, इसमें धारा जो है ऊपर की ओर ऐसे बह रही है, आई धारा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पूर्व की तरफ एक बिंदु P है, तो हमने मान लिया P यहाँ पे है और उतनी ही दूरी पर Q एक बिंदु है पश्चिम की तरफ। ठीक है, मतलब जहाँ यहाँ से जो हमारी दूरी है R है और ये भी उतनी ही दूरी पर है। अगर मान लें R है तो ये भी R है। तो कह रहा है कि बिंदु P पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस धारा के कारण B पर। ठीक है, तो B पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मतलब P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा, वो होगा, आप जानते हैं कि अनंत लंबाई के कारण किसी तार में जो है, किसी चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो B बराबर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I/R। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो B है हमारी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, यानी कि प्रोपोर्शनल है, I के धारा पे भी निर्भर करता है और R के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती R के। ठीक है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती है 1/R। ठीक है, तो धारा तो इसी एक तार में बह रही है, धारा तो समान है कि इसी धारा के कारण B पे हमें निकालना है, सॉरी P पे निकालना है और Q पे निकालना है। तो धारा तो समान है, मतलब इनकी दूरी भी समान है। तो जब दूरी समान है तो इसका मतलब जो P पे हमारी धारा होगी, P पे जितना B होगा और उतना ही Q पे होगा, दोनों पे बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। क्या बदलेगा, केवल हमारी इसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, जो इसकी दिशा होगी, अगर आप दाहिने हाथ के नियम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से देखेंगे तो अगर अंगूठे को इस दिशा में आप करेंगे तो इस दिशा में जो हमारी धारा आएगी, P बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा होगी अंदर की तरफ। ठीक है, और Q बिंदु पे होगी जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आपकी उंगलियां जो है इधर कागज के तल के अंदर की तरफ जा रही हैं और उंगलियां यहाँ इधर से निकालेंगे तो ये बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, केवल इनकी दिशा अलग अलग होगी लेकिन इनके परिमाण जो है सेम होंगे। ठीक है, जितना P पे होगा उतना ही Q पे होगा, यानी कि B जो है हमारा P पे जितना होगा B उतना ही Q पे होगा, क्योंकि इनकी दूरी समान है, धारा भी इन दोनों के लिए समान है। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि Q के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए ना, ये होगा हमारा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।